हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा न्यू यूट्यूब चैनल एस के एकेडमी में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा न्यू यूट्यूब चैनल एस के एकेडमी में। आज मैं आप लोगों के लिए बीए सेकंड सेमेस्टर ENG 105 का आंसर के लेकर आया हूँ। मेरे द्वारा सभी आंसर सेटिस्फाइड हैं। अगर आप लोग को कोई गलत लगे तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मैं केवल आंसर बताऊंगा जिससे समय कम लगे। आप लोग सब्सक्राइबर पर ध्यान मत दीजिएगा। मेरा एक 40K का चैनल था जो मेरी किसी गलती की वजह से डिलीट हो गया। ये मेरा न्यू चैनल है जिस पर मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए कर आता रहूँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ड्यूक प्रेजेंटेड इन द पोएम माई लास्ट डचेज? इसका करेक्ट आंसर है ए, फेरेरा। सेकंड है व्हाट डज एनालिसिस एक्सप्रेसेस हिज डिजायर फॉर इन द पोएम? इसका करेक्ट आंसर है एक्सप्लोर न्यू लैंड्स। सेकंड। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टराइज्ड एंड ऑफ एनालिसिस एज प्रोटायर्ड इन द पोएम एनालिसिस? इसका करेक्ट आंसर है ए, कंटेंटमेंट। चौथा है इट में बी वी शेल टच द हैप्पी आइसलेस। इसका करेक्ट आंसर है अचीलेज। पांचवा है इन द लाइन फ्रॉम द पोएम एनालिसिस टू whom I live, the spectre and the isle. What does the spectre and isle symbolize? इसका करेक्ट आंसर है किंगशिप एंड सॉवर्टी। सिक्स नंबर है द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आई गेव कॉमेंट्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर देयर सी स्टैंड्स एज इफ अलाइव। क्वेश्चन का मतलब है कि ये नीचे के दिए गए लाइन किससे संबंधित है, किस कविता से? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माई लास्ट टचेज। सेवन है व्हाट डज द डक ड्यूक शो टू द लिसनर इन द पोएम? करेक्ट आंसर इज ए पेंटिंग ऑफ द डचेज। आठ नंबर है हु इज द पोएम एनालिसिस इज रिगार्डेड एज सेवेज रेस? इज द करेक्ट आंसर इज सेलर्स। नाइन है द सी ऑफ was once to eat the full and round its share? Is the correct answer है fifth, option number C, fifth. Which out of the following qualities does not describe the duke in the poem My Last Touches? It is the correct answer understanding, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर है इन द पोएम डोवर विच द स्लो मोमेंट ऑफ द वेव्स ब्रिंग इन ए नोट ऑफ सैडनेस? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। 12 है मैथ्यू अर्नोल्ड इज ए पोएट ऑफ द विक्टोरियन पोएट? मैथ्यू अर्नोल्ड जो थे वो एक विक्टोरियन पोएट थे। Farah Penelope depicted in the poem My Last Touches refers to a painter. Correct answer D है a painter. In the love song of J. Alfred Plutarch, the streets have been compared to. इसका करेक्ट आंसर है a Tedridge argument, option number B. In the poem The Love Song of J. Alfred Prufrock, which out of the following is characterized of Prufrock? Is the correct answer is
ऑप्शन नंबर बी। 16 है अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोएम द ट्रीज द ग्रीनेस इज काइंड। करेक्ट आंसर इज सी ग्रीफ। ऑप्शन नंबर सी। 17 है इन विच ईयर वाज द सेकेंड कमिंग पब्लिश्ड। जो सेकेंड कमिंग पोएम है वो कब पब्लिश हुआ था, तो करेक्ट आंसर 1920 में। व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द हाइडेज। इसका करेंट आंसर है ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। एक ग्रुप ऑफ स्टार्स को द हाइडेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है मिचेलेंग्यू वाज एन इटालियन पेंटर। जो मिचेलेंग्यूलो थे वो एक इटालियन पेंटर थे। म्यूनिफिकेंस इन माई लास्ट टचेज मीन्स। ऑप्शन नंबर बी जेनेरोसिटी। सही है इसका। एक्सप्रेशन इज माई लास्ट टचेज सजेस्ट्स द ड्यूक्स कैरेक्टर। 21 नंबर का ड्यूक्स कैरेक्टर सही है। ऑप्शन नंबर ए। द लव सॉन्ग टू आस्क द क्वेश्चन ऑफ मैरिज इज। इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। टू डिस्टर्ब द यूनिवर्स टू मीट दैट लाइक जॉन द बैप्टिस्ट। In the poem Dover Beach, the poet comments that the world hath really neither. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जॉय हैप्पीनेस एंड पीस। 24 नंबर है हाउ मेनी सिलेबस आर देयर इन द वर्ल्ड फार्मूलेट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। इन द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्लूटॉक द फॉक इन द एटमॉस्फेयर हैज़ बीन नरेटेड एंड। ये इसका नंबर आपके कोर्स से नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैट। हाउ डज जे अल्फ्रेड प्रूफॉर्क फील अबाउट हिमसेल्फ। इट इज़ द करेक्ट आंसर बी इनसिक्योर एंड हेसिटेंट। 27 है आइडेंटिफाई द स्ट्रेस पैटर्न एंड फिट इन द लाइन। हाउ हाई इज ऑनर होल्ड्स हिज हेड। इसमें यह है लैम्बिक टेट्रामीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 28 है इलियट्स द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्लूटॉक इज एन। ये इसको कहते हैं इटेरियर मोनोलॉगियो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 29 है व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द सेकंड कमिंग। इज द करेक्ट आंसर डी होगा देके एंड चाओस। देखते हैं अगला क्वेश्चन 30 नंबर। फिलिप लर्किंग इन हिज पोएम द ट्रीज डिस्क्राइब्स द कमिंग ऑफ न्यू लीव्स एवरी ईयर इन द ट्रीज एज ए। इसको कहते हैं ट्रिक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। WB ईट्स बिलोंग्स टू इंग्लैंड। ये जो थे ये इंग्लैंड के थे। सॉरी ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इट इज़ करेक्ट आंसर आयरलैंड। देख लीजिए आप लोग एक बार, कमेंट में बताइएगा। 32 नंबर है इन द पोएम माई लास्ट डचेज द लाइन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर स्टैंड्स फॉर। मतलब इसका कह रहा है कि ऑल स्माइल स्टॉप्ड यानी कि वो मार दिया था, सी वॉज किल्ड, उसने अपनी पत्नी को मरवा दिया था। द एपिग्राफ एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्लूटॉक इज टेकन फ्रॉम। ऑप्शन नंबर डी डांतेस डिवाइन कॉमेडी। डी नंबर सही है। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन द ट्रीज आर कमिंग इन टू लीफ।
इसमें है इमेजरी। ऑप्शन नंबर सी, इमेजरी इज करेक्ट। इन पोएटिक मीटर व्हाट इज ए फुट? करेक्ट आंसर ये है, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन पोएट्री। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला है हु इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म? इट इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, आई रिचर्ड। व्हाट इज द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या है? ये है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही है, द क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिलेबस इन ए लाइन ऑफ लैम्बिक पेंटामेटर? इसमें 10 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। 39 नंबर इन्वर्जन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर फॉलोइंग ग्रामेटिकल रूल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होता है, फॉलोइंग ग्रामेटिकल रूल्स। 48 नंबर है विच फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट कंप्रोमाइज ऑफ टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज? इसका करेक्ट आंसर होगा सिमिली, यानी कि ये कह रहा है कि लाइक और एज का प्रयोग किस में होता है, तो जब मतलब लाइक और एज होगा तो वहाँ पर सिमिली होता है। 41 नंबर है इज ए पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड विद ग्रेटर एम्फेसिस देन द अदर सिलेबस? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेट सिलेबस। आइए अगला देखते हैं। 42 नंबर है इज ए लिटरेरी डिवाइस द रेफर्स द राइटर्स एटीट्यूड टूवर्ड द सब्जेक्ट मैटर और मूड ऑफ द स्पीकर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोन। इन द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड फुलफॉग विद शेक्सपियर कैरेक्टर डज फुलफॉग कंपेयर हिमसेल्फ टू हेमलेट? ये हेमलेट से कंपेयर करता था। ए इज अपोजिट इज एन लैम्प, ये ट्रोची। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 44 का ट्रोची। 45 है विच प्लिम्बिकल कैरेक्टर इज अलाउडेड टू इन द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड फुलफॉग? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेजरस। 46 नंबर है इन ट्रोकोनिक द फर्स्ट सिलेबस इज? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, स्ट्रेस्ड, पहले स्ट्रेस्ड आता है। 47 नंबर है ए लाइन विद 6 फीट इज कॉल्ड? जिसमें 6 फीट इज होता है उसको कहते हैं हम लोग हेक्सामीटर। 47 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 48 नंबर है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स? ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मेटाफर। इन्वर्जन इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ? ऑप्शन नंबर ए, एनसेट्रॉफ, वो इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेगेटिव कंप्लीबिलिटी इज पॉपुलराइज्ड बाय जॉन कीट्स? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर में बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फाइड ना हो तो थैंक यू।